आज रात मेरी पत्नी किसी और मर्द के साथ डेट पर जा रही है और मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने तो उसे सबसे सेक्सी ड्रेस पहनाने में भी मदद की क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन उसे खुश करने के लिए मैंने एक सौदा किया था। जब तक वो परिवार को छोड़कर नहीं जाएगी वो बाहर जो चाहे कर सकती है। जैसे ही हम डांस फ्लोर पर गए वो सीधे अपने प्रेमी के पास चली गई, मुझे पूरी तरह अनदेखा करते हुए। मैं जलन से जल रहा था लेकिन एक शब्द भी नहीं बोला, बस देखता रहा जब वो हाथ पकड़कर फ्लोर से चले गए, अंधेरे कोने में किस करते हुए। और जब मेरी पत्नी ने खिड़की के पीछे खड़े मुझे देखा तो उसे जरा भी अपराध बोध नहीं हुआ। उल्टे उसने मुझे उकसाने वाली चुनौती भरी नजर से देखा, लेकिन मैंने उसका बचाव किया, कहा कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बात और बिगड़ेगी। उसका प्रेमी मेरे पास आया, मेरा मजाक उड़ाया, मुझे धन्यवाद दिया कि मैं शेयर कर रहा हूँ, बोला कि मेरी पत्नी कमाल की है। मैं गुस्से से भर गया था लेकिन खुद को रोका क्योंकि अगर मैंने काबू खो दिया तो शादी खत्म हो जाएगी। इसलिए मैंने शांति से उसे एक कहानी सुनाई। कुछ दिन पहले शहर में एक आदमी मार्टिन गायब हो गया था। वो कभी मेरी पत्नी के कथित दोस्तों में से एक था। मैंने कहा असल में मैंने उसे मार डाला था। उस पल में मैंने उसकी आंखों में खौफ देखा। वो मुड़ा और बिना पीछे देखे पार्टी से चला गया। मेरी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो एक सेकंड भी नहीं रुका। लेकिन अगली सुबह मेरी पत्नी बहुत गुस्से में थी। उसके प्रेमी ने उसे मेरी कही बात बता दी। उसने मुझे डांटा कि मैंने उसके दोस्त को क्यों डराया और जिद की कि मैं उसे डिनर पर बुलाऊं। वो चाहती थी कि मैं उससे माफी मांगूं। मेरे पास कोई चारा नहीं था, मैंने हाँ कह दी। उस रात मैंने खुद डिनर बनाया। मेरी पत्नी बेहद सेक्सी कपड़ों में सजी थी, उसे वापस जीतने की कोशिश में। दोनों ने मुझे पूरी तरह अनदेखा किया, हंसते बातें करते, टेबल के पार एक दूसरे से बातें करते जैसे मैं वहाँ मौजूद ही नहीं हूँ। उसने मेरा मजाक उड़ाया, कहा कभी कभी मुझे लगता है वो नॉर्मल नहीं है क्योंकि नॉर्मल लोग छोड़ देते हैं। मैंने जवाब दिया तुम चाहती हो कि मैं नॉर्मल होता मेलिंडा, मेरे भगवान, हर वक्त, क्योंकि अगर मैं नॉर्मल होता तो मुझे नहीं लगता जोएल यहाँ हमारे साथ डिनर कर रहा होता। मेरी ये बात सुनकर वो गुस्सा हो गई। उसने मुझे आदेश दिया कि मैं अपनी बेटी को सुला दूं। मैंने मना नहीं किया। जैसे ही वो सो गई मैंने उनके हंसने की आवाज सुनी। मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस किचन में गया और गुस्से में एक प्लेट तोड़ दी। लेकिन मेरी पत्नी आई, मुझे चुप रहने को कहा। उसने एक ग्लास वाइन लिया और मुझे कहा कि उसे उसके प्रेमी के पास ले जाऊं और माफी मांगूं। मैंने फिर भी मना नहीं किया, लेकिन जब उसके प्रेमी ने मुझसे आमने सामने माफी मांगने को कहा तो मैंने मना कर दिया और बोला इसके लिए माफी नहीं मांगी जा सकती। जोएल, उसका चेहरा जम गया। उसे लगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो डर के मारे उठा और दोबारा कभी नहीं लौटा। अगले दिन मैं अपनी पत्नी को एक दोस्त की पार्टी में ले गया। वो फिर से सेक्सी कपड़ों में थी जैसे नया शिकार ढूंढ रही हो। मैंने बदला लेने के लिए एक खूबसूरत औरत को डांस के लिए बुलाया। उसे उम्मीद नहीं थी। वो मुस्कुराई लेकिन मैंने उसकी आंखों में बेचैनी देखी। घर लौटे वक्त उसने मुझसे सवाल नहीं किया। उल्टे वो अजीब तरह से बहुत स्नेहपूर्ण हो गई। शायद उसे डर था कि मैं अब उसका वफादार छोटा कुत्ता नहीं रहा। मुझे लगा मेरा प्लान काम कर गया, वो परिवार की ओर लौट आएगी। लेकिन कुछ दिन बाद मुझे एक अजीब बिल मिला, पियानो की क्लासेस के लिए $3000। मुझे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। अचानक पियानो क्यों सीखने लगी? जब मैंने उस हैंडसम टीचर का चेहरा देखा तो सब समझ गया और जल्द ही मेरी पत्नी आई। उसके सामने ही अपना कोट उतारा। मेरा सारा संसार ढह गया। मैं वहाँ से भाग निकला। वो रात बहुत देर से घर लौटी। कहाँ गई थी? एक नए दोस्त के साथ डिनर पर। मुझे लगता है तुम्हें वो पसंद आएगा। मैंने गुस्सा रोका लेकिन दिमाग में बार बार यही दोहरा रहा था, इस बार मैं उस आदमी को इस दुनिया से गायब कर दूंगा।